उत्तर प्रदेश का कुख्यात गैंगस्टर और कानपुर वाला विकास दुबे यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के एनकाउंटर में मारा गया। कानपुर के बिकरू गांव में 2 जुलाई की रात हुए गोलीकांड में 8 पुलिस वालों की हत्या के विकास दुबे को लेकर एसटीएफ की टीम उज्जैन से कानपुर पहुंच रही थी, जहां गाड़ी पलटने के बाद विकास ने भागने की कोशिश की। इसी दौरान एनकाउंटर हुआ और विकास दुबे मारा गया। एसटीएफ की टीमें 2 जुलाई से ही लगातार विकास दुबे की तलाश कर रही थी और छापेमारी कर रही थी। ऐसे में जानते हैं कि आखिर क्या है उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स, क्या है एटीएफ का इतिहास, आखिर क्यों किया गया एटीएफ का गठन, अपराधियों के खिलाफ कैसे काम करती है स्पेशल टास्क फोर्स। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कई नामी अपराधी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हैं, लेकिन यूपी में 3 दशकों से अपराध का पर्याय बने विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ की टीम की खूब तारीफें हो रही हैं। सोशल मीडिया पर जहां कई लोग पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं, तो कई लोग पुलिस के एनकाउंटर को लेकर खिंचाई भी कर रहे हैं। विकास दुबे के नाटकीय सरेंडर और गिरफ्तारी के बाद बिल्कुल फिल्मी अंदाज में ही यूपी एसटीएफ ने उसका एनकाउंटर किया, जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इन सवालों के बीच एक बात साफ है कि अपराध को कम करने के लिए बनाई गई एसटीएफ के इतिहास पर नजर डाली जाए तो पुलिस ने वही किया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। यूपी पुलिस की एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स का गठन 4 मई 1998 को हुआ था। बात उस दौर की है जब उत्तर प्रदेश में एक नामी माफिया श्री प्रकाश शुक्ला की तूती बोलती थी, जिस पर 50 से ज्यादा हत्याओं के आरोप थे। इसके साथ ही उस वक्त के मौजूदा मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप लगा था। माना यही जाता है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स के गठन का विचार भी यूपी के इसी माफिया श्री प्रकाश शुक्ला पर शिकंजा कसने को लेकर आया था। बताते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला के ताबड़तोड़ अपराध सरकार और पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके थे। सरकार ने उसके खात्मे का मन बना लिया था। शुक्ला के अपराधों के खिलाफ लखनऊ के सचिवालय में उस वक्त के यूपी के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और डीजीपी की एक बैठक हुई थी, जिसमें अपराधियों से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की योजना तैयार हुई। 4 मई 1998 को यूपी पुलिस के तत्कालीन एडीजी अजय राम शर्मा ने राज्य पुलिस के बेहतरीन 50 जवानों को छांटकर स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। इस फोर्स का पहला टास्क था श्री प्रकाश शुक्ला जिंदा या मुर्दा। यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट से ली गई जानकारी के अनुसार इस टास्क फोर्स का गठन खास 5 मकसदों के लिए किया गया था। एसटीएफ का पहला मकसद था माफिया गैंग्स के बारे में सारी जानकारी हासिल करना और फिर उसी इंटेलिजेंस पर आधारित जानकारियों पर उन गैंग्स के खिलाफ एक्शन लेना है। एसटीएफ का दूसरा मकसद उस गैंग के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी योजना बनाकर उसे कार्यरूप कैसे दिया जाए। इसमें खासकर आईएसआई एजेंट्स, हालांकि बाद में आईएसआई एजेंट्स की जिम्मेदारी एटीएस को दे दी गई और बड़े अपराधियों पर शिकंजा कसना शामिल है। एसटीएफ का तीसरा मकसद जिला पुलिस के साथ समन्वय करके लिस्टेड गैंग के खिलाफ एक्शन लेना था। एसटीएफ का चौथा मकसद डकैतों के गिरोह और खासकर अंतर डिस्ट्रिक्ट बदमाशों के गिरोह पर शिकंजा कस के उन पर प्रभावी कार्रवाई करना है। एसटीएफ का 5वां मकसद विभिन्न जिलों के ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स यानी माफियाओं पर शिकंजा कसना है। एसटीएफ का नेतृत्व एडीजी रैंक का अधिकारी करता है, जिसकी सहायता पुलिस महानिरीक्षक यानी आईजी करता है। एसटीएफ टीमों के रूप में काम करती है, जिसमें प्रत्येक टीम डिप्टी एसपी के अतिरिक्त एसपी के नेतृत्व में होती है। एसटीएफ द्वारा संचालित सभी अभियानों के प्रभारी एसएसपी होते हैं। स्पेशल टास्क फोर्स के पास पूरे यूपी का क्षेत्राधिकार है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, संबंधित राज्य पुलिस की सहायता से इसकी टीमें राज्य के बाहर भी काम करती हैं। यूपी एसटीएफ अपने लीड तक पहुंचने के लिए आसपास के खुफिया तंत्र का सहारा लेती है, जिसमें कई तरह के लोग होते हैं।
इसके अलावा टास्क फोर्स सर्विलांस जैसी तकनीकें और एक पूरी फुल प्रूफ रणनीति पर काफी निर्भर रहता है। अपने गठन के 15 साल के भीतर ही फोर्स ने भारत के राष्ट्रपति से 81 पुलिस वीरता पदक हासिल किए। इस टास्क फोर्स के 60 अफसरों को विशिष्ट वीरता के कृत्यों के लिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी मिल चुका है। भारत में अपराध का गढ़ रह चुके उत्तर प्रदेश में क्राइम और क्रिमिनल्स पर लगाम कसने में यूपी एसटीएफ का बड़ा योगदान रहा। एसटीएफ ने कई नामी बदमाशों को धर दबोचा और कई कुख्यात बदमाशों का एनकाउंटर किया है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के ज्यादातर नामी बदमाश एसटीएफ के डर की वजह से सरेंडर तक कर चुके हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।